बेटे के लिए तालियां बजाइए कि कम से कम बेटे को माँ की याद आई और लेने आई, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान जरूर माफ कर देते हैं। माइक दीजिए इन भैया को। क्या नाम है आपका भैया? यहाँ आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप। तो आपकी माँ को आज लेने आए हैं? हाँ जी, सेवा करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। कोई कष्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं करेंगे कल। तो कथा सुनते हैं आप? ज़्यादा समय मिलता नहीं है, कंपनी से काम करते, तो जब मौका मिलता है तो सुन लेते हैं। तो इतने दिन बाद माँ की कैसे याद आ गई आपको? माँ की याद तो डेली रहती है सर, प्रभु जी। चलो, डेली रहती थी, पर आज आप आ गए हैं, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। और सुनो, आप अपनी माँ को नहीं लेके जा रहे हैं, आप भगवान को लेकर के जा रहे हैं। माँ भगवान है। जीवन में कितना भी कष्ट आए, कभी उस कष्ट में आपकी माँ ने आपको छोड़ा? कभी नहीं। 1 साल के लिए आपसे आपकी माँ दूर रही, यदि 1 दिन के लिए भी आप दूर हो जाते ना, कभी बच्चे थे, छोटे थे, तो माँ रो रो के घर भर देती। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतने वर्ष बाद ही सही आए हैं, अब गलती ना कीजिएगा। माँ कौन होती है? भगवान। भगवान होती है। ठीक है, खूब सेवा कीजिएगा। और माँ का ऋण, माँ का एहसान इस धरती का कोई बेटा नहीं चुका सकता। बस सेवा कर लेने से, ये सेवा जब हम माँ की करते हैं ना, तो माँ की सेवा करने से माँ प्रसन्न नहीं, बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं। और उस सेवा का परिणाम माँ नहीं, भगवान देते हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। बहुत सारे सवाल जवाब हम आपसे नहीं करेंगे, परंतु आप आ गए हैं, इससे बड़ी खुशी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान ऐसी मेरी कृपा बनाए रखे कि मेरे को माँ को दोबारा ऐसी नौबत ना आनी पड़े। बिल्कुल, भगवान आपको ऐसी बुद्धि दें कि अब ऐसी नौबत ना आए। मैया से बात कराओ। राधे राधे। मैया, आपको ये बेटा है आपका? हाँ जी, मेरा आज बेटा लेने है। आया है? लेने आए हैं। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ बाबू। बेटा आए हैं, मेरे को बहुत खुश है जब से लेने आए हैं मुझे। मैं नाराज होकर घर से निकली थी, आज मेरी नाराजगी खत्म हो गई। यहाँ रहने में आपको इतने दिनों में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतने दिनों में आप यहाँ रही वृंदावन, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, सब कुछ आप यहाँ जितने दिन थी, यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई? बहुत आराम है बेटा, हर चीज खुश रहिए, बस आशीर्वाद दीजिए। आज आपका बेटा आया है, हम बहुत खुश हैं। और आशीर्वाद ऐसा दीजिएगा कि ये दास अनिरुद्ध सदा आप माँ की सेवा करता रहे, और कोई भी बेटा अपनी माँ को कभी वृद्धाश्रम ना भेजे, यही प्रार्थना। मेरी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो बाबा, वो बनाए रखे भगवान आपको। खुश रहिए, आप सदा सुखी रहें, सदा प्रसन्न रहें। कितने वर्षों से आप, कितने महीनों से आप यहाँ हैं? मैं 2 साल होने जा रहा है। 2 साल से मैया यहाँ है। 2 साल बाद 19 में मैया आई थी। 20 में आई थी मैं। 20 में तो 20, 21, 22, लगभग 2 साल में। कुछ महीने कम ज्यादा हो सकते हैं। बेटा आया है, भगवान आपको सुखी रखे। यहाँ आओ बेटा, प्रदीप जी, यहाँ आओ, खुश रहो। सेवा करना मन लगा कर। अब ये केवल आपकी माँ नहीं है, हमारी भी माँ। बहुत खुश रहना बेटा, बात कराओ। बहुत खुश रहना, मेरी आशीर्वाद है। मैं बात कराओ भैया से, क्या कह रहा है? मैं महाराज जी का हमेशा आभारी रहूंगा कि मेरी माता जी कितने दिनों से आपने सेवा करी। अब हमारा तो फर्ज है, हम तो केवल अपनी इंसानियत का फर्ज अदा करते हैं, इंसानियत का परिचय देते हैं। ये इंसानियत है कि इंसानियत के नाते हम किसी की सेवा करें, और ये सेवा का दायित्व तो हमें ईश्वर ने दिया है, तो हम तो अपना काम अपनी ईमानदारी से करते हैं। इतने 2 साल से मैया यहाँ हैं, लगभग मैया बोल रही हैं। मैया को शायद किसी भी दिन किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो। कोशिश यही है कि हमारी नमाओं को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। बस आप आ गए हैं, इससे इतना आशीर्वाद निकल रहा है कि भगवान सारी खुशियां आपकी झोली में डाल दें और आप सदा सेवा करें। खुश रहो, खुश रहो। तालियां बजाइए भैया के लिए। देर से ही सही मां को लेने तो आए।
गौरी गोपाल वृद्धाश्रम केवल वृद्धाश्रम नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां सेवा की शिक्षा दी जाती है, जहां सेवा सिखाई जाती है। ऐसी सेवा करनी चाहिए जहां बेटे आकर अपनी मां को लेकर जाते हैं। खुश रहो। कथा सदा सुनते रहिएगा। फोन लगाया करिए मैया कभी कभी। हाँ, बस यही जीवन का सार है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लग जाएं, सीखने लग जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे पूरा करें। हर बेटा यदि ऐसा हो जाए तो सारी वृद्ध माएं अपने घर जाएं और सभी बेटों को उनकी मां प्राप्त हो जाए और सेवा का उन्हें लाभ मिल जाए। हर मां चाहती है कि बेटा, सच्ची बताऊं, मैं लगभग रोज अपनी माँ से यही पूछता हूँ, माँ बेटे का फोन आया? माँ बोलती है नहीं आया, नहीं आया। मुझे भी उम्मीद रहती है कि बेटा आएगा, कभी तो आएगा। देखो हम कितनी भी सेवा कर लें, लेकिन माँ को तो बेटों में ही सुख है, अपने अपने होते हैं ना। तो बस हर माँ को बेटा चाहिए, जो सुख बेटा दे सकता है। मैं भी जो बनता है बेटे की तरह करता तो हूँ, पर फिर भी एक बेटा जो ममता है ना माँ की बेटे के लिए, बस बेटा मिल जाए तो गाय जैसे बछड़े को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती है, ऐसे माँ बेटे को प्राप्त करके सुखी हो जाती है। बस आप यही मेरी प्रार्थना आप सबसे है कि आप लोग अपनी माँओं को वृद्धाश्रम ना भेजिएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे, और एक माँ की सेवा हम कर सकते। हमने सैकड़ों माँ की सेवा की, तो आप एक माँ की क्यों नहीं कर सकते? बहुत कठिन काम भी नहीं है। बस भगवान की अब मंगलमयी कथा श्रवण